मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव का भी टेंशन अब खत्म है। ठीक है, आपको जितना मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को लाइन बाय लाइन देखना। कौन सा सब्जेक्ट है जिसे आप करने के बाद मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्टिव कर जाओगे, और उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसमें कितना पढ़ना है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो लाइन बाय लाइन वीडियो को देखें, थोड़ा स्पीड करके देखें, लेकिन कोशिश करें कि पूरा देखें। क्यों? क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। अब चैप्टर का नाम देख लोगे, ठीक है, जाओगे उसे पढ़ने, समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। तो इसलिए वीडियो को लाइन बाय लाइन देखें। जो जो कुछ बता रहा हूँ, जो चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को पढ़ना कैसे, वो सब कुछ बताऊंगा। बच्चे बोलेंगे स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो नमस्कार प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। बच्चे बोलेंगे भैया वाला चैनल क्या है? तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए भैया वाला चैनल क्या है। एगो है ना, यूपी में का बा, जहाँ कुछ ना बा वहाँ यहाँ उ बा। ठीक है, भोजपुरी में थोड़ा गड़बड़ा जाते, कोई बात नहीं। तो पहले क्या है कि मैथमेटिक्स में, ठीक है, ये 60 मार्क्स का प्लान है। ठीक है, बस इतना कर जाओगे ना तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आप टच कर सकते हो, और 60 में से आप सही कितना करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, 45 तो कर ही जाओगे भाई, 45 मायने रखता है भाई, मायने रखता है। 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें से कितना करना है भैया? 50 करना है। सबको पता है कि मेरे क्लास में जो आते हैं वो सब थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहते हैं। किसी का ब्रेकअप हो, सॉरी क्या बोल रहे हो भैया आप, एग्जाम टाइम, किसी का वो हो फिर भी मुस्कुराओ। ठीक है, किसी का कोई आया फिर भी मुस्कुराओ, जिसका आया वो 2-3 महीने बाद रोएंगे, है ना। खैर इस सब पे नहीं जाएंगे। बच्चे बोलेंगे पर्सनल लाइफ में मत बोलो आप, हमें पता है कि हमारे बाबू हमारा से कितना प्यार कर रहा है, हमारा सोना हमारा से कितना प्यार कर रहा है। बेटा हमार वो तो पता चलेगा उसी दिन जिस दिन चिड़िया, बचपन में खेलते थे ना, चिड़िया उड़ी उड़ी, कौवा उड़ा उड़ा, बाबू उड़ा उड़ा, सोना रोया रोया, ऐसा होता है। चलो ठीक है, काम की बात। तो कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसका वेटेज इतना इतना रहता है, और उसमें कैसे कैसे पढ़ना है, और कितना पढ़ोगे तो हो जाएगा, उस सब पे बात करूंगा। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो है कई कई कट्ठी कट्ठी कत्थी कत्थी। पहले ई लिखते हैं, हालांकि हम डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन आंखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहां ये तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग, प्रीत का ये रंग और भी हो गया गहरा। बच्चे बोलेंगे की बात, ये सैडाना मूड में कहने लग रहे हैं आप, कुछ हुआ है का? बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमका कुछ नहीं किया। ठीक, तो देखो ये जो चैप्टर्स है, बच्चे स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे, ठीक है, बाद में पछताएंगे, बाद में वही मैसेज करेंगे भैया हमको समझ नहीं आ रहा है। तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि इसको पढ़ना कैसे, इसके ऑब्जेक्टिव को कैसे कंप्लीट करना है। खुद को ज्यादा स्मार्ट समझोगे तो ऐसे ही होता है, बाद में नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करोगे भैया हमको मैथ समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ में आएगा भाई? शुरू में तो आप साइंस लिए, ठीक है, अब साइंस आपका, आगे मत बोलो भैया, नहीं तो अभी हम ना कमेंट सेक्शन में गर्दा उड़ा देंगे। तो देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से 25 से 35 मार्क्स के बीच वैरी कर दे। ठीक है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया कि ओनली ना इसके फॉर्मूला से, ठीक है, ओनली इसके फॉर्मूला से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स, वीडियो जाके देखो। ठीक है, जितना फॉर्मूला बोला उतना याद कर जाओ, 10 मार्क्स इससे आ जाएंगे। कितना से भैया? ओनली फॉर्मूला आप कर जाओगे तो। जिसको भरोसा नहीं वो क्वेश्चन में जाकर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन में जाके देखिए, प्रूफ क्या चाहिए भैया? प्रूफ दो। तो प्रूफ यही है कि आप जाके क्वेश्चन बैंक देखो। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जाके देखो अपने नजरिया से, है ना, ऐसे ऐसे करके देखो। तो मैट्रिक्स ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसमें कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ। तो फर्स्ट जो है, ठीक है, फर्स्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ना आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, सम बेसिक्स। फिर बच्चे बोलेंगे फिर मार्कर में इंक नहीं है, याद ही नहीं था रखना। तो कुछ बेसिक्स आपको पढ़ने हैं, फॉर्मूला पे आपको फोकस करना है। ठीक है, और हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए। ऐसे मैं जो वीडियो बनाया है वो होगा वीडियो चैनल पे, मैथमेटिक्स वाला सेक्शन में जाके देखो। उतना भी कर जाओगे ना तो लगभग 25 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ कि अगर साइन 4x का करना है तो इसको कैसे करेंगे। तो ये फॉर्मूला नहीं है, इसको ना कुछ बेसिक से ये तोड़ा जाता है। ठीक, तो वाला जो है उसको फॉर्मूला कर लेना और कुछ बेसिक्स करना है। दूसरा जो चैप्टर है डिफरेंस क्या भैया? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ओनली थ्योरी पे फोकस करनी है, थियरी। ठीक है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो ओनली थियरी से आते हैं, ज्यादातर थियरी से आते हैं। और हल्का फुल्का कुछ आ जाए कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है, लेकिन थियरी से क्वेश्चन आते हैं। और कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 से 15 के बीच में वैरी कर सकते हैं, 10 से ज्यादा हो सकता है,
उससे कम नहीं होता है। अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 10 से 15 क्वेश्चन जो रहते हैं, 15 से ज्यादा भी हो सकता है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, जाके देखो क्वेश्चन बैंक तब पता चलेगा। सी में क्या है भैया कि वेक्टर एंड 3D, ठीक। तो वेक्टर और 3D में क्या करना है, 3 लिख देता हूँ यहाँ। तो वेक्टर और 3D को कैसे पढ़ना है वो बता रहा हूँ। ये जो नहीं देखे होंगे ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम है। इतना जो नहीं देखेगा वो जाके इतना सबका स्क्रीनशॉट ले लिया, सब इस पे भीड़ गया। बेटा तेरे को पता ही नहीं कि इसके ऑब्जेक्टिव को कैसे कंप्लीट करना है, तुम कैसे कर पाओगे? आपके साथ यही प्रॉब्लम है, आपको पता ही नहीं कि इसको ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कैसे करना है। तो थर्ड जो है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर 3D मेरा फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला मतलब होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस डॉट, ये सब पता होना चाहिए, और कुछ बेसिक, सम बेसिक्स। फॉर्मूला तो 3D में लगभग फॉर्मूले ही होते हैं। ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब फॉर्मूला टाइप में ही आता है। तो जो वेक्टर और 3D है उसमें भी कुछ कुछ पता होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्टिव अगर किसी को कंप्लीट करना है मैथमेटिक्स का, तो इतना से कितना मार्क्स आ रहे हैं वो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देखो कितना मार्क्स आ जाएंगे इतना से। इसका मान लो इसमें कितना ला रहे हो आप, 25 है और 35 के बीच में 30 मान ले, क्या मान लेते हैं, 30 न 33 मानते हैं, ठीक। इसमें मान लेते हैं कितना भैया, 14 मान ले, 14 मान ले, कोई बात नहीं। इसमें कितना मान ले, 18 मान ले, ठीक है, हाँ 18 मान लेते हैं। 8 4 12 3 15, 3 2 5 1 6, 65 मार्क्स। भैया आप 60 मार्क्स बोले थे, 65 मार्क्स। अब इसमें से कम करके तुम 60 पे ला दो, ठीक है। अब इस 60 क्वेश्चन में से आप कितना करते हो आपके ऊपर डिपेंड करती है। 60 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आप कंप्लीट करके जाओगे, उसको आपको टच करना है, उसमें से कितना हो पाएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। अगर इतना में से 45 भी सही हो रहा है तो भाई 50 में से 45 गलत नहीं है, गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। 45 अगर आ रहा है ऑब्जेक्टिव 50 में तो क्या गलत है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कैसे कैसे पढ़नी है ध्यान देना कि जो फर्स्ट है जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला से 10 मार्क्स के आते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखो, वो जो फॉर्मूले उसको याद कर जाओ, ठीक है। 10 मार्क्स वहां से फिक्स है तो फिक्स है, बस याद करने से 10 मार्क्स आएंगे। और कुछ बेसिक्स आपको पता होगी, उस वीडियो में कुछ बेसिक्स भी बताई गई हुई है, ठीक है, जिससे 3-4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। उसके बाद जो बी पार्ट है जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, उसको थ्योरी आपको पता होना चाहिए। थ्योरी एक शॉर्ट नोट्स लिख लो थ्योरी का, थ्योरी को रट जाओ, बस उतना ही से आता है। मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो सबको पता होगा, मल्टीप्लिकेशन सबको पता होगा, इस पर वीडियो भी एक बनाना है, मुझे अभी नहीं बना पा रहा हूँ। सी जो है वो क्या है, वेक्टर और 3D। वेक्टर और 3D में आपको फॉर्मूला पे ध्यान देना है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब का फॉर्मूला आता है कि क्या क्या करने पे, आई क्रॉस आई करने से क्या होगा, आई डॉट आई करने से क्या होगा, आई डॉट जे करने से क्या होगा। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, डॉट प्रोडक्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब पे थोड़ा देख लेना। और कुछ बेसिक्स, मतलब वही बेसिक जो है कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, कैसे डॉट प्रोडक्ट, मतलब हल्का फुल्का, ठीक है। मतलब गहराई में नहीं जाना है, गहराई में जाओगे तो क्या करना है कि सब्जेक्टिव में आपको गहराई में जाना होगा, लेकिन ओनली अगर आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऊपर ऊपर पढ़ लो, बहुत बेसिक है, बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो 60 मार्क्स का यहाँ प्लान है, 60 में से आप कितना उठा रहे हो। मैंने तो यहाँ 65 का कर दिया, आप 65 में से कितना मार्क्स उठा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब वो आप कितना उठाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो इसमें 30 उठाए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, कुछ जो टॉपर है वो 48 करे, 49 करे, 50 आउट ऑफ 50 करे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जो है सच्चाई वो मैंने बता दिया। जिन स्टूडेंट को, जिन महान आत्माओं को भरोसा नहीं हो रहा है, वो महान आत्माएं क्वेश्चन बैंक ओपन करे, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव में से मिलाकर देखे क्या इतना से इतना के बीच वेरी कर रहा है, करेगा ही करेगा। मैं खुद ये सब मैं देख के करता हूँ, सब कुछ देख के मैंने यहाँ लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि खुद ऐसे ही आके कुछ लिख दिए भैया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करके लिखा जाता है। तो आपको बस मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है तो इन तीनों सेक्शन का कर जाओ। और कितना करना है, बस बेसिक करना है, इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और जो वीडियो को पूरा देखे होंगे उनको पता चल गया होगा, अब उनको दिक्कत नहीं होगी ये सब पढ़ने में, ठीक है। उनको पता चल गया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम कंप्लीट कर लेंगे तो उससे 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, और वो जो भैया वाला वीडियो देख लेंगे तो उससे 4-5 क्वेश्चन उससे आ जाएंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ओनली थ्योरी से हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। उनको पता होगा कि फॉर्मूला याद करेंगे, अगर हम वेक्टर और 3D में क्रॉस डॉट देख जाएंगे और कुछ बेसिक देख जाएंगे तो हमारा यहाँ से 20 मार्क्स आ जाएगा। तो जो वीडियो को पूरा देखे होंगे उनको तो बेनिफिट हुई होगी, और जो नहीं देखे होंगे तुम देखना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे देखना, आके मैसेज करेंगे भैया हमको समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आएगा भाई, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि बात तो तुम सुनते नहीं हो पूरा, खुद को ज्यादा स्मार्ट समझोगे तो यही होगा आपके साथ प्रॉब्लम। टाइम कम है भाई, ठीक है, टाइम कम, वीडियो स्पीड करके देखो ना। वीडियो में पूरा बनाता हूँ, इतना बोलता हूँ तो कुछ बातें होती है उसमें, कुछ गुड बातें होती है, ध्यान नहीं देते हो आप लोग। वीडियो स्किप करके ओनली चैप्टर देख लिए, कोई फायदा नहीं है, देख लो चैप्टर, कोई फायदा है ही नहीं उसका। चैप्टर देख लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जाके उसे पढ़ने लगे, कोई फायदा नहीं। पढ़ो, तुम कितना पढ़ोगे, पढ़ जाओ पूरा चैप्टर, पता चला कि उतना पढ़ने से बढ़िया था कि इतना ही से हो जाए। हाँ, तुम्हें सब्जेक्टिव कंप्लीट करनी तो पढ़ना पड़ेगा, और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। मैं सब्जेक्टिव पे भी बनाऊंगा वीडियो, ठीक है, ओनली एग्जांपल्स कर जाओ, ठीक है, कुछ बेसिक करो, कुछ एग्जांपल करो, सब्जेक्टिव का काम खत्म। तो ऐसे पढ़ाई करनी है।
तो पढ़ाई करते रहें, ठीक है। बाय, टेक केयर, जय हिंद। इसी टाइप्स के वीडियो हमेशा इस चैनल पे आते रहेंगे, आपको गाइड किए जाएंगे, अच्छे ढंग से गाइड किए जाएंगे, क्या क्या चाहिए वो सब कुछ आपके सामने लाई जाएगी। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों।